नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार आपका यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जो गत प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विवेद शासन की स्थापना की गई? ए. भारत परिषद अधिनियम 1891। बी. भारत परिषद अधिनियम 1909। सी. भारत परिषद अधिनियम 1919। डी. भारत परिषद अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? मैं आपको इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी ये परिसंघात्मक संविधान है। ए. प्रोफेसर के.सी. वियर। बी. मॉरिस जोन्स। सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी. के.एम. मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी. के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर समूह पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता? ए. धर्म, मूल वंश, जाति, वंश, वर्ग। बी है लिंग, धर्म, मूल वंश या जाति। सी है मूल वंश, जाति, उद्भव, जन्म स्थान। डी है धर्म, मूल वंश, उद्भव, निवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? ए. भारत के राष्ट्रपति को। बी. भारत के प्रधानमंत्री को। सी. भारत के उपराष्ट्रपति को। डी. लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी. लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? ए. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। बी. बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। सी. बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गोवा। डी. राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी. बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रावधान और विदेशी संविधान से ग्रहण किए गए। ए में विधि निर्माण की प्रक्रिया, ब्रिटेन। बी है नए पुनरावलोकन शक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। सी है स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत, फ्रांस का संविधान। डी है अवशिष्ट शक्तियाँ, कनाडा के संविधान से। ये सभी सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। ए. संसद के निम्न सदन के साधारण बहुमत द्वारा। बी. सदन के उच्च सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। सी. प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। डी. प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उच्च सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए. 5 वर्ष। बी. 3 वर्ष। सी. 6 वर्ष। डी. 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? ए. एक है अंतरिम सरकार का गठन। बी. कैबिनेट मिशन का आगमन। सी. मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई। डी. जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। पहला है जिन्ना द्वारा शिमला समझौते को बर्बाद करना, फिर है कैबिनेट मिशन का आगमन, फिर है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, फिर है अंतरिम सरकार का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी. J.L. नेहरू। सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी. J.P. कृपलानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश डैश द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया? ए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, बी 40वें संविधान संशोधन अधिनियम, सी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, डी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 44वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए लोकसभा के, बी राज्यसभा के, सी राष्ट्रपति के, डी प्रधानमंत्री के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया? ए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018, बी 104वें संविधान संशोधन 2020, सी 105वें संविधान संशोधन 2021, डी 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 89वें संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है? ए कनाडा से, बी आयरलैंड से, सी स्विट्जरलैंड से, डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। ए माउंटफोर्ड रिपोर्ट 1919, बी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, सी जेवीपी समिति 1948, बी मॉडलेमेंटो सुधार 1909। ये सभी सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? ए भाग 11 अध्याय 3, बी भाग 11 अध्याय 2, सी है भाग 11 अध्याय 1, डी भाग 19 अध्याय 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भाग 11 अध्याय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? ए स्थानीय स्वशासन, बी राज्य स्वशासन, सी केंद्र राज्य संबंध, डी राजस्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से सूचीबद्ध नहीं है? अनुसूची से सूचीबद्ध नहीं है? ए पशुपालन, बी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सी लघु वन उपज, डी कॉफी हाउस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कॉफी हाउस नहीं है 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत सेना के प्रमुख, सी वायुसेना के प्रमुख, डी लोकसभा के अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा डी लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है? ए सत्रावसान, बी स्थगन, सी अनिश्चित काल के लिए स्थगन, डी विघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सत्रावसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है? ए कैबिनेट मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्य मंत्री, डी उप मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कैबिनेट मंत्री। धन्यवाद।